पेचीदा है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। व्हाइट हाउस तक पहुंचने में आते हैं कई अहम पड़ाव। सीक्रेट बैलेट और ओपन बैलेट में है फर्क। पॉपुलर वोट और इलेक्टोरल कॉलेज में भी बहुत फर्क। पॉपुलर वोट ही जीतने का पैमाना नहीं, कम पॉपुलर वोट पाने वाला भी बन सकता है राष्ट्रपति। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। भारतीय समयानुसार मंगलवार रात फाइनल वोटिंग शुरू हुई। रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट पार्टी के जो बाइडेन मैदान में हैं। ट्रंप जीतेंगे या बाइडेन बाजी मारेंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन व्हाइट हाउस तक पहुंचने की इस यात्रा में कुछ अहम पड़ाव आते हैं। हम आपको कुछ ऐसे ही अहम पड़ावों के बारे में बता रहे हैं। प्राइमरी, इसे आप अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का पहला पायदान कह सकते हैं। संविधान इस पर मौन है, लिहाजा पार्टियां और राज्य सरकारें इसे आयोजित करती हैं। एक तरह से देखें तो यह प्रक्रिया चुनाव से 2 साल पहले ही शुरू हो जाती है। नेता अपनी पार्टी की तरफ से नॉमिनेशन करते हैं, फिर वहां की जनता इस पर मोहर लगाती है। कुछ राज्यों में सीक्रेट बैलेट से कैंडिडेट तय होता है तो कुछ में ओपन बैलेट से। फर्क ये है कि सीक्रेट बैलेट में सिर्फ पार्टी मेंबर वोटिंग करते हैं और ओपन बैलेट में जनता भी सीधे वोट डाल सकती है। दरअसल ये लोग अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं। ये डेलीगेट्स पार्टी कन्वेंशन में प्रेसिडेंट कैंडिडेट नॉमिनेट करते हैं। अब 44 राज्यों में प्राइमरी इलेक्शन होते हैं। 2016 के बाद 10 राज्य कॉक्स से प्राइमरीज पर शिफ्ट हुए। कॉक्स ये राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुनने का पुराना तरीका है। इसे आयोवा कॉक्स भी कहा जाता है। अब केवल 6 राज्यों में इसका इस्तेमाल होता है। कॉक्स को बहुत आसान भाषा में समझे तो पहली चीज तो ये है कि इसका आयोजन सीधे पार्टियां करती है। राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं होती, पार्टियां ही नियम और मतदाता तय करती हैं। यहाँ डेलीगेट चुनने के लिए बैलेट का इस्तेमाल नहीं होता। पार्टी मेंबर्स कई उम्मीदवारों में से एक को हाथ उठाकर चुनते हैं। कन्वेंशन, आसान शब्दों में आप इसे पार्टी सम्मेलन कह सकते हैं। इसमें पार्टी प्रतिनिधि हिस्सा लेते हैं, यानी वो लोग जो प्राइमरीज या कॉक्स से चुनकर आए हैं। वे यहाँ मतदान के जरिए उस कैंडिडेट को चुनते हैं जो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनेगा। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार पार्टी सांसदों से सलाह करके उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार तय करता है। हर राज्य से चुने गए डेलीगेट्स की संख्या अलग होती है। ये आबादी पर निर्भर करती है। कैलिफोर्निया में सबसे ज्यादा 415 डेलीगेट्स हैं। पॉपुलर वोट, अमेरिका में मतदाता पहले इलेक्टर्स चुनते हैं। इनसे इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। ये इलेक्टोरल कॉलेज राष्ट्रपति चुनता है। सवाल ये कि फिर पॉपुलर वोट क्या होता है, इसे सीधे तौर पर समझिए। दरअसल जनता यानी मतदाता अपना प्रतिनिधि इलेक्टर चुनते हैं, फिर ये इलेक्टर राष्ट्रपति चुनता है। अब ये जरूरी नहीं कि जनता जिसे इलेक्टर चुन रही है वो उसके पसंद के कैंडिडेट या राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को ही वोट दे। इलेक्टोरल कॉलेज, इस पर काफी बहस होती है। कुछ लोग अब इसे गलत भी ठहराने लगे हैं। पॉपुलर वोट के जरिए 50 राज्यों में 538 इलेक्टर्स चुने जाते हैं। इनसे इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। राष्ट्रपति बनने के लिए 270 इलेक्टोरल कॉलेज वोट चाहिए। जिस राज्य की जितनी ज्यादा आबादी उसके उतने ज्यादा इलेक्टोरल वोट। हर राज्य से दोनों सदनों के लिए जितने सांसद चुने जाते हैं उतने ही उसके इलेक्टर्स होंगे। कैलिफोर्निया में 55 तो व्योमिंग में सिर्फ 3 इलेक्टर्स हैं। 2016 में ट्रंप को 306 इलेक्टर्स का समर्थन मिला। हिलेरी के लिए आंकड़ा 232 पर सिमट गया। वे चुनाव हार गईं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।